नमस्ते दोस्तों। कला और साहित्य के इस खूबसूरत सफर में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है, जहां आज हम समय के पहियों को पीछे घुमाकर उस युग में चलेंगे जब शब्दों में दिव्यता और भावनाओं में शुद्धता बसी थी। महाकवि कालिदास की अमर रचना अभिज्ञान शाकुंतलम न केवल भारतीय साहित्य का गौरव है, बल्कि विश्व रंगमंच की एक ऐसी धरोहर है जिसने सदियों से मानवता को प्रेम और मर्यादा का पाठ पढ़ाया है। आज के इस विशेष वीडियो में हम इस महान नाटक के उस सबसे पहले और महत्वपूर्ण स्तंभ की गहराई में उतरेंगे जिसे नांदी या मंगलाचरण कहा जाता है, जो किसी भी संस्कृत नाटक की रूह होती है। ये केवल एक प्रार्थना नहीं, बल्कि एक कलाकार का अपनी कला के प्रति समर्पण और उस परम सत्ता के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का एक अलौकिक तरीका है जो पूरी सृष्टि का आधार है। जब हम अभिज्ञान शाकुंतलम के शुरुआती श्लोकों को पढ़ते हैं तो हमें बोध होता है कि कालिदास ने यहाँ भगवान शिव की अष्टमूर्ति स्वरूप की वंदना की है, जो जल, अग्नि, यजमान, सूर्य, चंद्रमा, आकाश, पृथ्वी और वायु के रूप में विद्यमान है। संस्कृत नाटक की परंपरा में नांदी का अर्थ ही यही है कि नाटक की निर्विघ्न समाप्ति हो और दर्शकों के मन में एक सात्विक शांति का संचार हो सके। कालिदास ने शिव के इन 8 प्रत्यक्ष रूपों का आह्वान करके यह संकेत दिया है कि ये नाटक केवल राजा दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम कहानी नहीं है, बल्कि प्रकृति और पुरुष के उस मिलन की गाथा है जो ब्रह्मांड के कण कण में रची बसी है। इस मंगलाचरण के माध्यम से कवि हमें ये समझाते हैं कि कला जब आध्यात्मिकता से जुड़ती है तभी वो कालजयी बनती है और आत्मा को तृप्त करने की क्षमता रखती है। कला की दुनिया में किसी भी बड़े कार्य की शुरुआत में दैवी आह्वान का बहुत गहरा महत्व बताया गया है, क्योंकि ये कलाकार के अहंकार को शून्य कर देता है। जब सूत्रधार मंच पर आकर इन पवित्र पंक्तियों का उच्चारण करता है तो वो पूरे वातावरण को एक ऐसी ऊर्जा से भर देता है जहां दर्शक अपनी रोजमर्रा की चिंताओं को भूलकर रस की दुनिया में गोता लगाने के लिए तैयार हो जाते हैं। शिव की वंदना यहाँ इसलिए भी विशेष है क्योंकि उन्हें नटराज माना जाता है, जो नृत्य और अभिनय के आदि गुरु हैं, और उनकी कृपा के बिना अभिनय की पूर्णता संभव ही नहीं है। कालिदास की ये दूरदर्शिता दिखाती है कि कैसे उन्होंने भौतिक जगत के 8 तत्वों को ईश्वर से जोड़कर पर्यावरण और अध्यात्म का एक अनूठा संगम हमारे सामने पेश किया है। इस मंगलाचरण के पीछे का एक मुख्य उद्देश्य दर्शकों को उस मानसिक धरातल पर लाना है जहां वे नाटक के गहरे संदेशों को ग्रहण कर सकें। भारतीय नाट्य शास्त्र के अनुसार नाटक केवल मनोरंजन का साधन नहीं, बल्कि पंचम वेद है जो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की शिक्षा देता है। इसलिए जब शिव की अष्टमूर्तियों का वर्णन किया जाता है तो यह हमें याद दिलाता है कि हमारे चारों ओर की प्रकृति ही ईश्वर का साक्षात रूप है और इसकी रक्षा करना हमारा परम कर्तव्य है। शकुंतला का आश्रम, वहां के मृग, वृक्ष और लताएं, ये सब उसी दैवी चेतना का हिस्सा हैं जिसे नाटक के आरंभ में ही प्रतिष्ठित कर दिया गया है। कालिदास की काव्य शक्ति का चमत्कार देखिए कि उन्होंने नांदी के माध्यम से ही नाटक की सफलता का आशीर्वाद भी मांग लिया है और आने वाली कथा के लिए एक पवित्र पृष्ठभूमि भी तैयार कर दी है। ये मंगलाचरण हमें सिखाता है कि जीवन में हम जो भी सृजन करें उसे उस परम शक्ति को समर्पित कर देना चाहिए जिसने हमें ये प्रतिभा दी है। प्राचीन काल में रंगमंच पर जब दीप प्रज्वलित होते थे और वेदों की ऋचाओं जैसा ये आह्वान गूंजता था तो वो अनुभव किसी ध्यान से कम नहीं होता था। आज के आधुनिक युग में भी जब हम इन पंक्तियों को सुनते हैं तो हमें अपनी गौरवशाली संस्कृति की जड़ों का एहसास होता है जो इतनी समृद्ध और व्यापक रही हैं। साहित्यिक दृष्टिकोण से देखें तो नांदी केवल एक रस्म नहीं, बल्कि नाटक के मुख्य संधि का हिस्सा है जो कथा के बीजों को बोने का काम करती है। इसमें प्रयुक्त शब्द और छंद इतने सधे हुए हैं कि वो सुनने वाले के हृदय में सीधे उतर जाते हैं और एक विशेष प्रकार के आनंद की अनुभूति कराते हैं। कालिदास ने बड़ी चतुराई से इस मंगलाचरण में उन तत्वों को पिरोया है जो आगे चलकर शकुंतला के जीवन और उसके संघर्षों को प्रकृति के साथ जोड़कर दिखाएंगे। यह स्पष्ट करता है कि मनुष्य का अस्तित्व प्रकृति से अलग नहीं है और जब वो प्रकृति का अपमान करता है तो उसे वियोग और कष्ट सहना पड़ता है। एक कलाकार के लिए नांदी उसके अनुशासन और उसकी साधना का प्रतीक है, जो उसे सिखाती है कि अभिनय केवल नकल करना नहीं, बल्कि सत्य की खोज करना है। भगवान शिव, जो संहार और सृजन दोनों के देवता हैं, यहाँ संरक्षक की भूमिका में बुलाए गए हैं ताकि नाटक का आनंद बिना किसी बाधा के संपूर्ण समाज तक पहुंच सके। ये हमारी उस प्राचीन परंपरा की याद दिलाता है जहां शिक्षा, कला और धर्म अलग अलग नहीं थे, बल्कि एक दूसरे के पूरक थे।
जब हम इन 8 मूर्तियों को नमन करते हैं तो हम वास्तव में उस संतुलन को नमन कर रहे होते हैं जो इस संसार को चला रहा है और जिसे बनाए रखना ही मानवता का लक्ष्य है। वीडियो के इस पड़ाव पर हमें यह समझना होगा कि अभिज्ञान शाकुंतलम की वैश्विक प्रसिद्धि का एक बड़ा कारण इसकी यही दार्शनिक गहराई है जो पहली ही पंक्ति से शुरू हो जाती है। गेठे जैसे महान पश्चिमी विद्वानों ने भी जब इस नाटक को पढ़ा तो वे इसकी शुरुआत और इसके अंत की दिव्यता देखकर मंत्रमुग्ध रह गए थे। कालिदास की कलम ने पत्थर को भी मोम बनाने की ताकत रखी थी और उनकी ये प्रार्थना हमें आज भी एक बेहतर इंसान बनने की प्रेरणा देती है। दिव्यता का यही पुट है जो इस नाटक को हजारों सालों के बाद भी उतना ही प्रासंगिक बनाए हुए है जितना ये गुप्त काल के दौरान रहा होगा। प्रिय मित्रों, जब हम कला की इस यात्रा में आगे बढ़ते हैं तो हमें एहसास होता है कि हमारे पूर्वजों ने ज्ञान को केवल किताबों तक सीमित नहीं रखा, बल्कि उसे उत्सवों और नाटकों के माध्यम से जन जन तक पहुंचाया। नांदी का ये महत्व हमें हमारी हर शुरुआत को पवित्र बनाने का संदेश देता है, चाहे वो कोई नया काम हो या कोई नया विचार। आज के इस तेज रफ्तार जीवन में कालिदास की ये शब्द हमें रुकने, सोचने और उस परम तत्व से जुड़ने का अवसर प्रदान करते हैं जो हमारे भीतर और बाहर समान रूप से व्याप्त है। इस वीडियो को बनाने का मेरा उद्देश्य यही था कि आप इस महान कृति के केवल कथानक को ही नहीं बल्कि इसकी आत्मा को भी महसूस कर सकें। उम्मीद है कि अभिज्ञान शाकुंतलम के इस पहले भाग और नांदी की इस विशेष चर्चा ने आपके हृदय को स्पर्श किया होगा और आपको अपनी जड़ों के प्रति और भी गौरवान्वित महसूस कराया होगा। आप सभी का जो प्यार और समर्थन मुझे मिल रहा है उसके लिए मेरे पास शब्द कम है। बस इतना कह सकता हूं कि आपकी ये जिज्ञासा ही मुझे और भी गहरे शोध करने के लिए प्रेरित करती है। साहित्य के इस समंदर में अभी बहुत से मोती ढूंढना बाकी है और मुझे खुशी है कि आप इस गोताखोरी में मेरे हमसफर हैं। आपकी प्रतिक्रियाएं मेरे लिए अनमोल है, इसलिए अपने विचार साझा करना ना भूलें ताकि हम इस संवाद को और भी जीवंत बना सकें। अंत में मैं बस यही कहूंगा कि कालिदास की ये रचना हमें प्रेम करना सिखाती है, मर्यादा में रहना सिखाती है और सबसे बढ़कर हमें ईश्वर की उस सुंदर रचना यानी प्रकृति का सम्मान करना सिखाती है। शिव की अष्टमूर्तियां आप सभी के जीवन में सुख, शांति और सृजनात्मकता का संचार करें और आप हमेशा इस कला की सुगंध से महकते रहें। इस वीडियो को अपना कीमती समय देने के लिए और अपनी संस्कृति के प्रति इतना अनुराग दिखाने के लिए आप सभी का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत शुक्रिया। प्रेम और सम्मान के साथ इस सफर को जारी रखेंगे और जल्द ही अगले भाग में मिलेंगे जहां हम इस नाटक के अन्य रहस्यों से पर्दा उठाएंगे। ढेर सारा प्यार और शुभकामनाएं आप सभी को। आप जहां भी रहें खुश रहें और इसी तरह भारतीय साहित्य की अनमोल थाती को अपने जीवन का हिस्सा बनाए रखें। ये यात्रा केवल मेरी नहीं बल्कि हम सब की है जो अपनी पहचान को फिर से खंगाल रहे हैं और गौरव के साथ उसे दुनिया के सामने रख रहे हैं। आपका ये साथ बना रहे, यही मेरी कामना है और यही मेरी सबसे बड़ी ताकत भी है। विदा लेने से पहले बस इतना ही कि शब्द शांत हो सकते हैं लेकिन उनकी गूंज हमेशा आपके भीतर रहनी चाहिए, ठीक उसी नांदी की तरह जिसने आज के इस सत्र की शुरुआत की थी। बहुत बहुत धन्यवाद।